अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा। आपने मोस्टली लोगों के मुंह से ये चैट जीपीटी सुना होगा, या आपने गूगल पे या आपने यूट्यूब के अंदर इसकी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी। इसके बारे में आपको शायद आपके पास इल्म भी होगा। अगर नहीं है तो बेसिक मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। चैट जीपीटी जो है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा इनकलाब आप इसको कह सकते हैं। ये इस मतलब में इस तरह भी है कि चैट जीपीटी एक ऐसा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करने वाला प्रोग्राम है, जो आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम उनको बताते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज में इसको सॉल्यूशंस बताता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या चैट जीपीटी बनता क्या है? जी से मतलब होता है जनरेटिव, पी से उन्होंने बनाया प्री ट्रेंड, टी से ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी है जो कि आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी। ये आपकी इससे आप मल्टीपल किस्म के काम इससे ले सकते हैं। और इसको आपने क्या करना है कि जस्ट आपने जाके पहले गूगल पे जाके चैट जीपीटी लिखना है, उसको आपने इसके अंदर साइन अप करना है सबसे पहले। ठीक है। तो ये किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर सकता है? जैसे आप कोई ईमेल लिख सकते हैं, कोई एसेज वगैरह आपने कोई लिखना है, कोई कंपोजिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के बारे में चेक करना है। ठीक है। इसी तरह आपके एक्सेल्स वगैरह के कम्प्लेक्स फार्मूले वगैरह भी होते हैं जो उसके बारे में आपने इनसे पूछना है। तो ये आपको मल्टीपल किस्म के सॉल्यूशंस वगैरह आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है, अगर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है प्रोग्राम, तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे जैसे ये ह्यूमंस की तरह मतलब एक्सप्रेशंस ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन वगैरह उनके भी आंसर्स इनके पास नहीं हो सकते। मतलब ये है कि इसमें भी एक एक लिमिट है ना नॉलेज की। तो इसमें भी एक लिमिट ज़रूर है नॉलेज की। इसके अलावा जो है इसमें आप जो इनपुट है वो टेक्स्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है जी। ये तो कुछ ये बेसिक सा इसके बारे में नो हो था। आपको इसको मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने जो गूगल में जाके जस्ट यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप करना है। ठीक है। और सबसे पहले आपके पास ये openai.com ये इस तरह आएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद ये विंडो इस तरह की आपके पास सामने आएगी। तो आपने क्या करना है, ट्राई, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई चैट जीपीटी, आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है जी। आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अच्छा, ये चूंकि मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, अपना बनाया हुआ है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपके पास सबसे पहले विंडो आएगी साइन इन और साइन अप की। तो आपने साइन अप करना है, अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। और ईमेल के ऊपर आपके पास यहाँ जैसे मुझे ईमेल पे आया था ये इस तरह का। ठीक है जी। ईमेल मुझे रिसीव हुई, मैंने इसको अभी लॉगिन किया है तो इस तरह की ईमेल मेरे पास आई ओपन एआई की। ठीक है जी। यहाँ से जाकर मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद आपको इसका फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर पे आपका टेक्स्ट आएगा और उसको उसको भी जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है, ओटीपी होता है, उस टाइप का पासवर्ड आएगा। आपने उसको कर करके इंटर करना है और उससे ये आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह की विंडो में आ जाएंगे और वहाँ पे इस तरह की विंडो आपको शो होगी। यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या करना है आपने, अगर आपका कोई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो आपको ये मतलब फ़र्ज़ करें कि आप प्रॉब्लम लिखते हैं तो ये इसका सलूशन देगा। लाइक मैं लिखता हूँ कि मुझे जनाब सिक लीव मुझे चाहिए। तो क्या करेगा वो, सिक लीव के बारे में आपको ये पूरा उसके ये सिक लीव के बारे में पहले बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये सारा जो है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा, ये सिक लीव की सिर्फ पॉलिसीज़ वगैरह सारी सिक लीव के बारे में बता दी हैं, ऑफिशियल जो होती हैं सिक लीव क्या होती है उसके बारे में इसने बता दिया है। अच्छा ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करें अब मेरे पास मैं अभी मुझे एक टास्क मिला हुआ है, फ़र्ज़ करें कि मैं कंपनी की कोई इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ, या फिर कोई कंपनी की कोई दूसरी पॉलिसीज़ बनाना चाह रहा हूँ। जैसे इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ, हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपनी ज़बान में भी लिख सकता हूँ और इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। मैं अगर फ़र्ज़ करें लिखता हूँ प्लीज़ इस मतलब टेल मी अबाउट अ कंपनी, हम कह सकते हैं हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो जैसे मैं अगर जाके गूगल पे सर्च करता हूँ तो मुझे मल्टीपल किस्म के वो चीज़ें मिलती हैं जो मेरे से रिलेटेड होती भी हैं या नहीं भी होती। तो यहाँ पे आप जैसे ये टाइप करेंगे तो इसके बारे में ये वो सारा कुछ बताएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हर चीज़ उसको टाइप करके आप बता सकता है। ठीक है जी। ये तो हो गया आपको जनरल, फर्ज करें ईमेल देनी है, स्टोरी वगैरह राइटिंग, कुछ भी ऐसे
ठीक है। ये सारा उसने डिटेल में दे दिया है, ये सारा उस पॉलिसी के बारे में उसने इस तरह हमें गाइड कर दिया है। अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट्स अगर पढ़े तो बड़ा रिलेटेड किस्म के पॉइंट्स मिलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, स्टेटमेंट कमिटमेंट क्या होती है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड उसने आपको दे दिया। फ़र्ज़ करें मैं अब यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि मैं उर्दू में लिख सकते हैं आप, नहीं आती इंग्लिश, आप लिख सकते हैं उर्दू में। मैं एक्सेल में वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगा सकता एक मैंने प्रॉब्लम दिया इसको। अब ये देखिए, इसको प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन आपको बता देगा। ये देखिए, उसने वी लुकअप का सबसे पहले तो वी लुकअप का आपको बताया है कि वी लुकअप का फार्मूले में क्या क्या चीज़ कवर होती है। ठीक है, एक मिनट, अभी ये उसका पूरा सोल्यूशन दे ले, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। पूरी एग्जांपल दे के हर चीज़ आपको एग्जैक्ट फार्मूला लिख के ये चेक करवाएगा और बताएगा कि इस तरह किस तरह इसकी वैल्यूज़ निकल के आपके पास आ सकती हैं। उसने सारी डिटेल दी कि वी लुकअप का फार्मूला क्या होता है। इसमें ये देखें, आप एक वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू होता है, आप उस इस वैल्यू को फाइंड करना है, जिस टेबल के अंदर फिर फाइंड करना है उस टेबल को आप जाके सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप उसका उस टेबल का जो सा नंबर आप लेना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, वो दे सकते हैं। उसके बाद इसकी रेंज दे सकते हैं। उसने ये बता दिया कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल अरे क्या होता है। फिर अगर कुछ नहीं समझ आ रही है आपको, ये बता रही। फिर उसने एक फार्मूला दे दिया कि फ़र्ज़ करें वी लुकअप, आप एक शीट है, एक्सेल की शीट है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक शीट है। ठीक है, तो इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई चीज़ से फाइंड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर से, तो मैं वो किस तरह कर सकता हूँ। उसने ये सारा बता दिया है कि आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने A2 फाइंड करना है, कोई वैल्यू फाइंड करनी है, आपने जिस शीट के अंदर से फाइंड करनी है पूरी शीट का आपने रेंज दे देनी है उसको। फिर आप कहते हैं कि इस शीट का तीसरा कॉलम को, मतलब ये इस कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं इस शीट के अंदर, तो कह रहा है कि सबसे पहले इस शीट के रेंज फाइंड करें। और फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इसका तीसरा कॉलम, तो मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा। पहले मैं शीट को सिलेक्ट करूँगा जो चीज़ फाइंड करनी होगी। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ये एक यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, मतलब यहाँ से मैं ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ करें एक शीट के अंदर लिखा हुआ है, ये एक शीट के अंदर लिखा हुआ है, ये डाटा सारा दूसरी शीट के अंदर है। तो जस्ट आपने वो बता रहा है आपको कि आपने वी लुकअप का फार्मूला कैसे देना है। वी लुकअप लिखना है आपने, इसको फाइंड करना है आपने, ये लिखें। तो इस ये देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, वी लुकअप करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो, फिर जिस शीट के अंदर फाइंड करनी है वो। ठीक है जी, तो मैं किस शीट के अंदर फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं इस शीट के अंदर फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं पूरी शीट को एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद उसने कहा कि कौन सी इस शीट के अंदर क्या चीज़ फाइंड करनी है। ये वाले जो है, ये वाला किस होगा, तो ये क्या है, पहले कॉलम के अंदर ही है। तो ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा जी पहला पहला जो कॉलम है उसके अंदर करे, या फिर फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट इसका मैच करे। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इस तरह एंटर कर दूंगा। तो ये देखें, उसने उसको एग्जैक्टली फाइंड कर दिया इस शीट के अंदर से। ये हमने फाइंड करना था, उसने इस शीट के अंदर से फाइंड कर दिया। ओके जी, इसी तरह मैं मतलब मुख्तलिफ किस्म का, मैं फ़र्ज़ करूँ इसी शीट के अंदर से मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं इसको लिख के बता सकता हूँ कि मेरे पास एक एक्सेल शीट है, इसमें कंडीशन आपने बतानी है उसको। एक एक्सेल शीट है, उसमें कुछ आइटम्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैं स्पेसिफिकली, मतलब तो मैं किसी एक आइटम की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम कर सकता। ठीक है जी, ये आपने उसको प्रॉब्लम दिया। ठीक है, तो अब वो इसको देखिएगा कि बताएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करना है, मोस्टली ये फ़ौरन दे देता है। देखिए, मैक्स इफ़ का वो कहता है जी आप फार्मूला लगाएं। ठीक है, और ये उसने फार्मूला भी दे दिया है कि इसको फार्मूला लगाएं, आइटम का नाम लिखें और इस तरह आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और मतलब मेरे पास फार्मूला होता है वी लुकअप का, सिक लीव आ गई मैंने। तो मैं इसमें कुछ मेरे पहले इसमें, अच्छा एक चीज़ और है। अब ये देखें, जिस तरह ये सारे हमें प्रॉब्लम वगैरह बता रहा है, तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं। ये देखें, मैंने कुछ इससे पहले थोड़ी देर पहले एक मैंने कहा कि मैं इसके मेरे पास एक एक्सेल में कुछ आइटम्स हैं और उनकी वैल्यू हैं। ठीक है, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालूं। उसने कहा जी आप मैक्स का फार्मूला लगाएं। ठीक है, ये मैक्स का फार्मूला लगा के उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। मैं मतलब उसने कहा कि अगर आप फ़र्ज़ करें इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, मैक्स का उसने जी कहा जी फार्मूला लगाएं।
मैक्स का फार्मूला लगाएं और इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, इस पूरे में मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसने कहा मुझे कि फ़र्ज़ करें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, अगर आप इस मैक्सिमम वैल्यू के साथ उस आइटम को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसने कहा जी ये फार्मूला आप लगाएं, इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, इसके सामने मैं करता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स, ये आ गया जी। उसके बाद उसने कहा क्या क्या आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले जिसमें से फाइंड करनी है उसको सेलेक्ट करें पूरी शीट को, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर मैच लिखें, कॉमा लगाएं, फिर लिखें आप मैच, ठीक है जी। फिर मैच क्या करना है आपने वो लिखें, मैच क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, आप कहते हैं जी मैच हो मैक्स वैल्यू, ठीक है, किस में से हो, फिर आपने उसका वो सिलेक्शन कर देनी है, जिस कॉलम के अंदर से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैक्स बी, उसके बाद क्या हो, मैक्स वैल्यू फाइंड करें और क्या करें, फिर दोबारा उसको उसी को कॉलम मैक्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि फिर उसी वो मैक्स वैल्यू फाइंड करने के बाद वो क्या करे, उसी की वैल्यू लिख दे, ठीक है। नहीं तो क्या करे, ज़ीरो लिखे और दो ब्रैकेट्स क्लोज करें, सॉरी, ठीक है जी। तो ये देखिए उसने क्या किया, उसके साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू वाला, ये देखिए वो उसका जिसके अंदर वो था, ये उसको वो भी लिख दिया इसने। अच्छा ये थोड़ा सा फार्मूला इसका गलत हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है जी, ये करेंगे। अच्छा अब वो कह रहा है कि ये जो इनो स्टार 1 kg है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू थी उसके साथ वाला हमने आइटम भी निकाल लिया। तो अगर आप इस पर 948 को फाइंड करते हैं, 948 फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे ये 948 है, उसके सामने ये इनो स्टार 1 kg आ गया। तो एक तो मैक्सिमम वैल्यू उसने दे दी, फिर उसने उसके साथ का आइटम भी दे दिया, तो हमें इस तरह ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसके साथ इससे पॉलिसीज़ मांगी कंपनी की, मैं कैसे पॉलिसीज़ लिख सकता हूँ, तो उसने हर चीज़ की मुझे डिटेल दी। तो ये चैट जीपीटी जो है ये वाकई ही एक इनकलाब है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ऑल्दो इसमें लिमिटेशंस हैं लेकिन ये बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये अभी फ्री है यूज़ करना, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। जस्ट आप गूगल पे जाएँ, चैट जीपीटी लिखें, इसमें साइन अप करें और इसमें अपने प्रॉब्लम्स लिख के इसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह इसे पूरा एक और लेक्चर बनाऊंगा बल्कि इसकी ट्रेनिंग के लिए, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। और मेरे हिसाब से जो आने वाला दौर है उसमें अगर आप ये चीज़ें टेक्नोलॉजी को आप ग्रिप नहीं करते और ये चीज़ें क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर ये इन हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी ज़रूरत बन जाएंगी, मजबूरी बन जाएंगी, तो इनके ये सीखना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है। तो ये एक बहुत शॉर्ट हैंड स्मार्टली आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।